हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ सन थॉमस स्कूल टंडवा चतरा। अभी हम लोग लास्ट क्लास में इसका क्या देखे थे कि क्या हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी। तो पार्ट 1 में हम लोग जो जो देखे थे अभी थोड़ा सा हम लोग उसका ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला पार्ट में क्या क्या देखे थे? पहला पार्ट में देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक हम इसका सिमेट्रिक डायग्राम बनाए थे। ठीक है, अभी वो डायग्राम फिर से बनाएंगे और उसको फिर से हम बताएंगे, उसमें बहुत सारे कुछ और पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखे थे। इलेक्ट्रिक करंट क्या था हमारा? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। तो वही क्या था हमारा? I इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या था हमारा? चार्ज। ठीक है, और टी क्या था हमारा? टाइम, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, यानी चार्ज को हम लोग, उसका यूनिट क्या था चार्ज का? चार्ज का यूनिट था कूलम। ठीक है, इसको हम लोग सी से डिनोट करते थे और टाइम को सेकेंड से हमारा असाइनमेंट क्या होता टाइम का? एस होता है ना, सेकेंड। तो इस प्रकार इसका क्या होगा? करंट का क्या होगा? तो करंट का हम लोग क्या मान के चले थे? यानी माना जाता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ओके, तो हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 1 एम्पियर, यानी एम्पियर से जब इसको हम लोग करंट को डिनोट करते हैं, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू सी मतलब 1 कूलम और टी मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 सी बाय 1 एस। ठीक है, तो वही चीज में यहाँ लिखा गया है, आप लोग इसको ठीक से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हम कल सिमेट्रिक डायग्राम बनाए थे वो क्या था? एक हमारे पास बैटरी था। ठीक है, बैटरी था। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो क्या हमारा जब बैटरी होता है तुम लोग उसमें देखते होंगे वहां लिखा रहता है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ होगा, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये क्या वायर है? फिर हमारा क्या? एक मेटेलिक वायर है। वायर का हम लोग ये, ठीक है, तो पॉजिटिव इस प्रकार हो गया। यहाँ पे हम लोग मान लो एक बल्ब है। ठीक है, ये क्या है? बल्ब। ठीक है, ये क्या है हमारा? बल्ब। बल्ब क्या है? कंज्यूम कर रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिक पास होगा वो बल्ब कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा फिर ये ऐसे करके गया। ठीक है, ये हमारा क्या लगा हुआ है? एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर का काम क्या है अभी तुमको बताएंगे। ठीक है, ये एमीटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक स्विच भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? स्विच। ये क्या हमारा? एमीटर। ओके, सो देखो अभी इसमें हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले आगे हमारा ये सब क्या क्या होता है ये आगे हम देख लेते हैं। उसके बाद इसमें एक्चुअल में क्या फिनोमेना हो रहा है उससे हम लोग करंट को कोरिलेट करेंगे और उसका नेचर ऑफ फ्लो जानेंगे। ठीक है, उसका डायरेक्शन किस प्रकार करंट होता है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले इसमें लगने वाले इक्विपमेंट के बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। ये क्या हमारा एक सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या करते हैं हम लोग? बैटरी करते हैं। तो ये हमारा क्या? बैटरी। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा ही। तो ये हम पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब ये क्या हमारा? वायर है। ठीक है, ये वायर हमारा, और ये हमारा क्या है? एक बल्ब है। बल्ब का काम क्या होता है? जो भी उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो वो उसको कंज्यूम करके क्या होगा? वो ग्लो करेगा। ठीक है, यानी इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमारा सर्किट फुलफिल है तो हमारा वो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, यानी हमारा बल्ब जलेगा। और अगर हमारा सर्किट जो फुलफिल नहीं है, यानी उसका पाथ पूरी तरीके से क्लोज नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मतलब वो बल्ब क्या होगा? नहीं जलेगा। ठीक है, वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और ये अमीटर है। अब अमीटर का काम क्या होता है? अमीटर का काम होता है जो हमारा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो नाप के हम लोग को बताता है। ठीक है, और ये स्विच है। तो देखो बेसिकली स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम ये होता है कि हमारा जो सर्किट है, सर्किट से करंट को पास करवाना है एक्चुअली में। ठीक है, अगर स्विच ओपन रहेगा, अगर स्विच को ओपन किया मतलब हमारे सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी जो हमारे स्विच में भी एक टर्मिनल। ठीक है, अगर स्विच ओपन है कहने मतलब है ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच का कनेक्शन लॉस्ट है, यानी दोनों टर्मिनल के बीच का कनेक्शन है ही नहीं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रहा है, यानी हमारा बल्ब यहाँ ग्लो नहीं करेगा। और वही अगर स्विच में ये दोनों टर्मिनल को अगर अटैच कर दिया जाता है, यानी स्विच ऑन मतलब होता है कि ये जो टर्मिनल है उसमें अटैचमेंट स्टैब्लिश कर दिया गया है, यानी स्टैब्लिशमेंट के बाद क्या होगा? हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब हमारा सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये हमारा सारा इक्विपमेंट चल गया और उसका अंदर का फिनोमेना हम जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहा है, क्या है। ठीक है, ये देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, हमारा अमीटर का क्लियर हो गया।
अमीटर क्या होता है? अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट को हमारा सर्किट में। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? हम पिछले क्लास में बताए थे कि कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ, जिसमें कि हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें एक्चुअली में होता क्या, जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ क्या सेल्स है, जो हमारा बैटरी बनाया हुआ, उसमें नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब एक मन में सवाल होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा है, आखिर में क्यों होता है? ठीक है, तो इसका जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हम लोग डीपली में इसके बारे में जानेंगे। अभी ये जानो कि हमारा ये सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल्स है यानी बैटरी है, उससे हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो जब हमारा जो भी सर्किट है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है इधर से, अगर ये स्विच ऑन है, इसका मतलब हमारे दोनों टर्मिनल के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में हमारा क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पा रहा है, यानी यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अमीटर हमारा क्या डिटेक्ट करेगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से भी होते हुए भी यहाँ से वापस पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा इस यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर वापस पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन हमारा आ पा रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये जो सर्किट है वो क्लोज्ड है, यानी हमारा ये सर्किट कंप्लीटली तरीका से बना हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि हमारा सर्किट ऑन है। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारा क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो रहा है, फ्लो ऑफ क्या डायरेक्शन ऑफ करंट ये नहीं बता रहा, ये बात हमेशा याद रखना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, देखो ये जो साइन दिए ना हम, ये वाला यानी इधर से करंट हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या फ्लो का इधर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का फ्लो और ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन सवाल में पूछा जाता है कि हमारा अगर इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा। ठीक है, तो ये तुम लोग पता रखना हमेशा पास। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इसमें कहा गया कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सेल है उसमें जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा, जो कि हम इस फिगर में बता चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुआ था वो किस कारण से फ्लो करना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है। जो हमारे पास सेल था, सेल से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो फ्लो क्यों हो रहा था, ये एक सवाल था ना, तो ये सवाल का जवाब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम इसका एनालॉग टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जो कि इसी के जैसा है, जैसा कि अगर तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, मान लीजिए तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और इसमें अगर पानी भरा हुआ, ठीक है, एकदम सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, टेढ़ा नहीं है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो अभी स्टार्टिंग में भी जब हम इलेक्ट्रिक करंट बता रहे थे तो भी इसका एग्जांपल ये था ना कि अगर हमारा पानी फ्लो कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यानी पर यूनिट टाइम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, हमारा करंट कहलाएगा। उसी प्रकार उसी से रिलेट करके हम बता रहे कि अगर मान लो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसमें अगर हम लोग पानी रख दे तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो इसका जो इस पॉइंट पे इसका डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब एक प्रेशर मान चलते हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगे तुम्हारा घर में जो क्या उसको बोलते हैं टब रहता है, ठीक है, वो क्या तुम्हारा सिंटेक्स या टब जो भी रहता है घर के हमेशा ऊपर में रखा रहता है ताकि उससे नीचे हम लोग पानी ले पाए। क्यों? क्योंकि जब ऊपर रखेंगे तो हमारा क्या पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसका हायर पोटेंशियल होगा, नीचे वाला का लोअर पोटेंशियल होगा। मतलब जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तभी हमारा कोई भी चीज का फ्लो स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार हम लोग क्या हवा का भी जो बहने का मेन कारण है वो क्या होता है? डिफरेंस इन प्रेशर। तो जब तक किसी में डिफरेंस इन प्रेशर नहीं होगा तब तक कोई ऑब्जेक्ट वहां से मूव नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया? तो इसमें यही केस होता है, जो भी बैटरी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें क्या होता है कि प्रेशर का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक जो प्रेशर बनता है वो डिफरेंस होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। समझ में आया ना?
तो इसका एक मतलब डिफिनेशन ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। सपोज करो हमारे पास सेल है, ये एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, ठीक है। हमारे पास बैटरी है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेल्स का बैटरी कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें कहा गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट का 2 पॉइंट, ठीक है, अगर 2 भी पॉइंट अगर हम कहीं भी पकड़ेंगे और अगर दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस है क्या पोटेंशियल में, तो हमारा क्या वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग कहां से होता है, ये ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा बनाते हैं हम लोग। हमारे पास ये क्या है, सेल है, ठीक है। ये बल्ब था हमारे पास, ठीक है, ये एम्पियर, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। ये स्विच हमारे पास, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है माइनस है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो यहाँ पे हमारा जो बैटरी होता है ना, स्टार्टिंग से ही प्रेशर डिफरेंस इसमें बना हुआ रहता है, मतलब इसमें स्टार्टिंग से ही पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है। जो भी हम लोग सेल खरीदते हैं उसमें पहले से ही रहता है, या तो वो यूज हो रहा हो अथवा नहीं हो रहा, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी उसमें बना हुआ रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें हमारा ऑलरेडी पहले से प्रेशर डिफरेंस है। तो अब क्या करेगा, अगर हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो तो कम होगा ना। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बढ़ा हुआ, यहाँ पे कम है, मतलब हमारा क्या, हमारा जो एक तरह से क्या उसको डेंसिटी या प्रेशर जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यानी हमेशा हायर डिफरेंस क्या लोअर की तरफ जाता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोमरा सही। तो देखो ये इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, यानी इसमें हायर है, लोअर में, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, इधर आ गया। तो इस प्रकार अब इसमें ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, समझ में आ रहा है। यानी अब यहाँ से इधर फ्लो किया, इधर से ऐसे करते करते हो हमारा क्या कंटिन्यूअस सीरीज चलते हुए क्या वो वापस इस एंड पे पहुंच जाता है, यानी हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो पाया। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट में क्या करंट का डायरेक्शन होता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो हमारा करंट का डायरेक्शन किधर से होगा, इधर से होगा, ठीक है, समझ में गया ना। तो इसमें यही कहा गया है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो क्या हम लोग डिनोट करते हैं उसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग डिफाइन किस प्रकार किया, देखो between 2 points in an electric circuit is defined as the work done to move a unit charge from one point to another। इसमें कहा गया है कि जो भी यूनिट चार्ज हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, चार्ज में क्या, चार्ज मतलब क्या इलेक्ट्रॉन ही हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन क्या चार्ज कहला रहा है ना। तो जो भी एक यूनिट चार्ज को, यानी एक यूनिट चार्ज को हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने जितना हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से एक बार देख लो ये जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो कम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे यहाँ पे आ गया है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारा जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको डिफाइन हम लोग इस प्रकार किए कि एक यूनिट इलेक्ट्रॉन को, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कर रहे हैं, उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझ आ गया। अब वर्क डन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जूल से, तो एक जूल हो गया और ये Q मतलब चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कूलम से, तो कूलम ले लिया, यानी 1 और V पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या पोटेंशियल को किससे हम डिनोट करते हैं, वोल्ट से, यानी वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, या इसको हम लोग इस प्रकार में लिख सकते हैं, जूल को J से, कूलम को C से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी हम एक सवाल देखेंगे। तो ठीक है, जो भी हम लोग पढ़े हुए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल बना करके भी देखते हैं। तो देखो पहला सवाल क्या है, इसमें कहा गया है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितना एम्पियर का हमारा 0.5 एम्पियर का, ठीक है, और ये तो एम्पियर में दिया गया। अगर करंट का मात्रा बहुत कम होगा ना तो वो मिली एम्पियर में, सॉरी माइक्रो एम्पियर में देगा, ठीक है, इसका सैंपल ये होगा, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में देगा। अगर बहुत अमाउंट ऑफ जो हमारा चार्ज है वो, सॉरी अमाउंट ऑफ अगर करंट हमारा कम रहेगा तो वो इसमें देगा, ठीक है। इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब उसके फिलामेंट से इतना हम लोग को करंट वो खींच रहा है, ठीक है, फॉर 10 मिनट, वो 10 मिनट तक वो एक जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट कितना 10 मिनट तक खींच रहा है, मतलब हमारा टाइम कितना दे दिया गया, T इक्वल टू 10 मिनट। अब हमारा टाइम तो मिनट में दे दिया गया है, मगर हम लोग जो टाइम हम लिखते हैं सही उनको क्या सेकंड में होता है ना, तो 10 मिनट हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10 × 60 सेकेंड, समझ आ गया, मतलब
600 सेकेंड, कोई दिक्कत? यानी हमारा टाइम कितना दिया हुआ 600 सेकेंड, और हमारा जो करंट दिया हुआ कितना दिया हुआ, करंट आई इक्वल टू कितना 0.5 एम्पियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, में कहा गया कि अब तुम इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ जो कि उस सर्किट से फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को क्या फाइंड करना है, कूलम, ठीक है, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू हम लोग को फाइंड करना है, यानी कितना कूलम है वो, सुनना है ना। तो अब देखो ये फॉर्मूला कुछ रिलेट कर रहा है, हमारा आई इक्वल टू क्या होता था, आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता था ना, ये तो सभी लोग जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या, फ्लो चार्ज पर यूनिट टाइम। हमारा तो इसमें क्या क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है और ये करंट दे दिया है, हम लोग क्या पूछ रहे हैं, क्यू, निकल जाएगा ना, बहुत सिंपल है। और अगर यही सवाल में ये बोलता है कि नहीं ये कूलम दे दिया था कुछ यहाँ पे और यहाँ पे टाइम दे दिया था, तो पूछता करंट बताओ, तो निकल जाएगा ना वो। हम लोग सिर्फ तीन क्या वेरिएबल टाइप का दिया हुआ, तीनों में से दो का हम लोग को वैल्यू दे देगा, तीसरा निकालने बोलेगा, तो वो सिंपल है, तुम लोग खुद से निकाल लेना। इसमें हम लोग क्यू निकालने बोला है, यानी इक्वल टू क्यू बाय टी होता है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, कोई दिक्कत? आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो और टी का वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ से, तो जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या कूलम में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ में आया। अब सेकंड नंबर, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, हमारा चार्ज कितना कूलम का, 2 कूलम का, क्यू इक्वल टू क्या दे दिया 2 कूलम, कोई दिक्कत नहीं ना। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या दिया हुआ 12 वोल्ट का, तो हम लोग क्या निकालने बोला है, वर्क डन, वर्क डन क्या निकालने बोला है, तो कैसे निकलेगा, हमारा v का क्या होता है, वर्क डन बाय कूलम होता है ना, वर्क डन बाय व्हाट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज। तो हम लोग को क्या निकालना था, वर्क डन, तो वर्क डन और ये इधर चला गया, ठीक है, क्यू, तो v का वैल्यू क्या है, v वैल्यू 12 दिया हुआ है और q का वैल्यू 2, इसका मतलब 24। वर्क डन से क्या चीज से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हमेशा जूल से, तो जूल, बोलन पर 24 जूल, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सेम है, 3 वेरिएबल टाइप का दिया हुआ है, तो 2 कोई भी दे देगा, तीसरा निकालने बोले तो बन जाएगा ना। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक्स लीजिएगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जहां भी दिक्कत होगा आप लोग लिख सकते हैं, हम लोग रेगुलरली उसका रिप्लाई देते रहेंगे। थैंक यू।